अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैनुल हसन और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल, जारी मंसूबों और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजी शोबे में 20 अरब डॉलर सरमायाकारी से मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रही। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बामी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। बैंकों का मार्कअप बेहतर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वफ्द ने हुकूमत के तवानाई, सनत व बरामदात, निजकारी, महसूलात और दीगर शोबों में इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के हवाले से मुतअद्दिद बड़े मनसूबे बने, जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी, जो खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का कहना था कि IFC के तहत पाकिस्तान के निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। मुल्क की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। FBR के इस्लाहात में डिजिटाइजेशन पर काम तरजीही बुनियादों पर जारी है, जबकि बिजली शोबे के इस्लाहात से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी और खसारे में कमी लाई जा रही है। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। बदतहजीबी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि मईशत को तबाह किया गया, इक़दार तबाह करके जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से निकला है। जो वादे किए थे आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला था। क़यादत और जमात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, विहारी और भावलनगर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान मुलाकात करने वालों में शामिल थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा, मुआशी इस्तेहकाम वापिस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ का कहना था कि बदकिस्मती है कि बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की गई। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अरकान असम्बली ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के इनकलाबी प्रोग्राम के आगाज का खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड तकसीम करने की तकरीब में भी शिरकत की। वजीर आला ने चेक और आसान कारोबार कार्ड तकसीम किए। फैसलाबाद के मोहम्मद आसिफ को फार्मास्यूटिकल के कारोबार के लिए 3 करोड़, रावलपिंडी के वजाहत फरीद को सॉफ्टवेयर हाउस के लिए 3 करोड़ कर्ज का चेक मिला। इसी तरह लाहौर के मोहम्मद अरशद को स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट के लिए 3 करोड़ कर्ज का चेक दिया गया। वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बारी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। बोली, हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाते अमल का शिकार होकर अडयाला जेल में बंद है। ना उसे पकड़ने का कहा था, ना उसे छोड़ने का। कभी ये नहीं कहा कि इसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो या अच्छा खाना ना दो। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि मुखालिफिन की सियासत एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक आ चुकी है। बातें करना, इल्ज़ाम लगाना, पगड़ी उछालना बहुत आसान होता है। खाली तकरीरों से किसी का पेट नहीं भरता। मुल्क जलाओ घेराव और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम जलाओ घेराव से तंग आ चुके हैं, वो अपना घर चलाना चाहते हैं। नवाज शरीफ की बेटी आज एक और वादा पूरा करने जा रही है। लोग पंजाब के बारे में ये कहते हैं, इतनी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, अब देखते हैं कि वो स्कीम्स एक्चुअली ग्राउंड पे आती हैं कि नहीं। कि स्कीम लॉन्च बाद में होती है, हम उसको ग्राउंड पे पहले लेके आते हैं। जो महंगाई रही है पिछले 8-10 साल, उसमें लोगों को मेयार ज़िंदगी है वो बहुत नीचे चला गया है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पंजाब के अवाम ने तरक्की करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कर्जा फराहम किया जाए, वो
अपना कारोबार कर सकें। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, उससे पता चलता है कि लोगों का कितना एतबार है नवाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब कभी अपना वादा कोई किया है तो वो उन्होंने वादा पूरा किया। उन्होंने कभी कोई झूठा वादा आवाम से नहीं। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। इतनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लोग निकले हैं वो भी सरकारी मुलाजिम थे। हमें ये बताया जाता है कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, तो पॉपुलैरिटी का गेज क्या है? और भी हर जगह हर दफा कॉल्स दी गई, किसी ने कान नहीं धरे कॉल्स पे। उसकी वजह ये कि लोग तंग आ चुके हैं घेराव, जलाओ, इंतशार, फितना, फसाद से। अदलिया को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अदलिया को ये कहना चाहिए कि बस बहुत हो चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि फैक्ट्रियों, कारोबार समेत सब कुछ बंद है, मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई कम होने के दावे करने वालों से बड़ा झूठा कोई नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं, सड़कों पर भी आएंगे और पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इस रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें, लोहा इंजेक्ट करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सबका सब बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, इंजन रिंग पिस्टन उसके उड़ गए हैं, इंजन सीज है और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। भाई आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन सी मईशत चल रही है? मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए मेरे साथ। ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है, आ जाए मेरे साथ। बुलंद बाला दावे करते ना वुज़रा जी महंगाई कम होती है, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जुमात है, सियासी जदोजहद करती चली आ रही है। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना अलायंस बना रहे हैं और हम स्ट्रगल करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे, पुरअमन रहेंगे, पार्लियामान में भी अपना आवाज उठाएंगे बाकी पार्टियों के साथ मिलके। सम टाइम ये नजर जरूर आता है कि पीटीआई से लड़ रही है, पीटीआई पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन इख्तिलाफ राय होगा, इख्तिलाफ कोई नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। इंसानी स्मगलिंग का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मकरू धंधे में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालबा। खिताब में कहा इंसानी स्मगलिंग में बड़े गैंग्स मुलविस हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA ने 40 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा गैंग, जज्जा गैंग भी शामिल। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इन्हें इस करार वाकई सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और इस पे मुतअद्दिद मीटिंग्स कर चुके हैं, कानून साजी भी हो रही है इसके ऊपर। 436 ह्यूमन स्मगलर्स गिरफ्तार हुए हैं। इन ह्यूमन स्मगलर्स की गिरफ्तारी के साथ साथ जालिमों को बिल्कुल किसी किस्म की कोई रियायत जो है इसके मुस्तहिक नहीं और इनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। 70 मिलियन रुपीस की वर्थ प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई हैं। इनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और इसमें बड़े मारूफ गैंग शामिल थे, ऑर्गेनाइज्ड गैंग, जिसमें एक जज्जा गैंग था, को बस्ट किया गया है। FIA में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, FIA में नए ऑफिसर्स की तैनाती की गई है और महीने में 2 मरतबा वजीर आजम साहब खुद इसका इजलास जो है जायजा इजलास वो लेते हैं और उसके मुताबिक FIA में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं और जो इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया गया ह्यूमन स्मगलर्स के इर्द गिर्द, ये अब इनको इंशाअल्लाह ताला छुपने की जगह नहीं मिलेगी, बरकरार वाकई सजा दी जाएगी। और इस हवाले से अदालतों के साथ भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की अपॉइंटमेंट की गई है कि किसी किस्म की रियायत ना हो। लाहौर के बासियों के लिए खुशखबरी है। 19 फरवरी से लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसेस से शहरियों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर होगी और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से स्मोग में भी कमी आएगी। इसी हवाले से लाहौर से जानेंगे वासिफ महमूद से। बिल्कुल, पंजाब के जिस शाहकार का इंतज़ार था वो शाहकार अब कुछ ही दिनों में लाहौर की सड़कों पर रवां दवां होगा। इस वक्त मैं उसी शाहकार के अंदर मौजूद हूँ। पंजाब में लाहौर में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिकल बसों के अंदर जो कि 27 चाइना से मंगवाई गई हैं और ये आज उसकी जो इनागुरेशन है वो बाकायदा तौर पर कर दी गई है। 19 तारीख को ये बसें लाहौर की सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर 27 बसें लाहौर मंगवाई गई हैं और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन टाउन से लेकर रेलवे स्टेशन तक ये बसें चलाई जाएंगी और मुकम्मल तौर पर ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। और आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ये जो बसें ये बनाई गई हैं, बसें हैं वो लाहौर और पंजाब के अजला के लिए लाई जाएंगी। 19 तारीख को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक्सपो सेंटर में होने वाली तकरीब में इन बसों का बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। जो प्लांट है वो ग्रीन टाउन में लगाया जा रहा है जहां पर ये बसें रोजाना की बुनियाद पर पार्क की जाएंगी। वहीं पर चार्जिंग के लिए एक तकरीबन 20 कनाल जमीन पर वहां पर एक जो सोलर प्लांट लगाया जा रहा है जिससे ये बसें भी चार्ज की जाएंगी।
सिंध असम्बली का इजलास शदीद हंगामा आराई का शिकार हो गया। अपोजिशन जमातों की शदीद नारेबाजी के दौरान यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शरजील मेमन ने MQM और PTI पर गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि बिल ऐवान ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने के लिए पास किया। शदीद शोर शराबे और नामंजूर के नारे ये मनाजिर हैं सिंध असम्बली इजलास के। गवर्नर सिंध की जानिब से मुस्तरद और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज के बावजूद सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 ऐवान में एक बार फिर पेश करके कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए MQM और PTI पर गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मिलकर नामंजूर के नारे लगाने वाले एक दूसरे के मैंडेट पर डाका मार कर यहाँ आए हैं। जो हकीकी तौर पर मैंडेट लेके आए हैं, करोड़ों लोगों ने जिनको मैंडेट दिया उनको शर्म की जरूरत नहीं थी, तो जो एक दूसरे के मैंडेट पे डाका डाल के यहाँ पहुंचे उनका तो गठजोड़ हमने देख लिया। खैर ये भी अच्छी बात है कि MQM और PTI ने कोई यहाँ पे हाथ मिला लिया है। अब MQM और PTI एक पेज पर हैं। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बिल ऐवान नहीं, पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने के लिए पास किया। शहरी सिंध के लोगों पर रोजगार के बाद तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। ये बिल यूनिवर्सिटीज पे कब्जा करने का बिल है और हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। और बिलखुसूस शहरी सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना रोजगार है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सेहत है, तालीम है, सब तो बर्बाद हो चुका है जनाब। ऐवान की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर नवेद अंथोनी ने सिंध असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ हमीद सोमरो, GNN कराची। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 3 गुना तक इजाफा कर दिया है। नेपरा जराये के मुताबिक नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। नेपरा अहदेदारों की तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुँच गई है। नेपरा हुकाम ने जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए अलाउंसेस की मंजूरी दी है। नेपरा के आला हुकाम ने अपनी तनख्वाहों में 3 गुना तक इजाफा कर दिया है और तनख्वाह 29,50,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। और नेपरा ज़राए के मुताबिक नेपरा हुकाम ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। सिंध और पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमने सामने। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी बयानात देती हैं। सहमन हादसे में अमवात पर सियासत की कोशिश की गई, पंजाब हुकूमत के बयानात को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा ना उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। मामले में PTI रहनुमा भी कूद पड़े। शौकत यूसुफजई ने कहा कि इस लड़ाई का अंजाम हुकूमत के खात्मे पर होगा।